जय हिंद। मैं राहुल कुमार एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं सागर जी सेंटर विक्रम में। आज हम इकोनॉमी के चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इन्फ्लेशन। ओके, महंगाई। आज समझने की कोशिश करते हैं कि ये महंगाई क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होता है। इन्फ्लेशन के ओरिजिनल होता है मुद्रास्फीति, है ना। ये होता क्या है, आखिर इन्फ्लेशन बढ़ने का रीजन क्या है, महंगाई इतना क्यों बढ़ते चली जा रही है, पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है, महंगा और देश को कौन सा टाइप से क्या है। क्योंकि इन्फ्लेशन में 2-3 वीडियो आएगा जो कि लगभग आधे घंटे का होगा। उसमें से फर्स्ट वीडियो हम आज इन्फ्लेशन का रीजन जानेंगे और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट टाइम टू डिफाइन द इन्फ्लेशन, व्हाट इज द इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज द राइज ऑफ द मिनिमम प्राइस ऑफ द एनी गुड्स। ओके, किसी भी गुड्स में क्या होता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, इंक्रीमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ एनी गुड्स, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई हो गया है, मुद्रास्फीति हो गया है। अब इससे क्या होता है कि डिफ्लेशन में महंगाई यानी कि बढ़ता है दाम, सीधी बात। जब दाम बढ़ता है तो बोलते हैं इन्फ्लेशन है, जब दाम घटता है तो इसका अपोजिट होता है डिफ्लेशन, यानी कि व्हेन द प्राइस इज डिक्रीज इट इज कॉल्ड द डिफ्लेशन, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ द एनी आर्टिकल टू द इंक्रीज इट इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन। ओके, यानी कि मुद्रास्फीति। तो महंगाई बढ़ने का कारण क्या है, महंगाई का समझने का यही, जब किसी भी आर्टिकल का दाम बढ़ता है। ठीक, जैसे मान के चलिए पेट्रोल कल था 100 रुपये लीटर, आज मान लीजिए हो गया 102 लीटर, 102 रुपये लीटर, तो 2 रुपया बढ़ा ना, तो 2 रुपये क्या इन्फ्लेशन है। 100 रुपया था, 98 रुपया हो गया, 98, 2 रुपये कम हुआ, क्या है, डिफ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन मीन्स बढ़ना, दाम बढ़ना, और डिफ्लेशन मीन्स दाम घटना, उसका मास प्रोडक्शन जो है ना वो सेम है। रीजन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का रीजन क्या है, आखिर कारण क्या होता है दाम बढ़ने का। तो रीजन ऑफ इन्फ्लेशन फर्स्ट जो है, इन्फ्लेशन कॉल्ड बाय द मॉनेटरी, जो मॉनेटरी सिस्टम है आरबीआई के द्वारा, जैसे कि आरबीआई कहता है कि सीआरआर क्या करता है, जो मॉनेटरी सिस्टम है, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर यानी कि सेंट्रल लिक्विडिटी रेशियो, उसके बाद आरआर यानी कि रेपो रेट, एक होता है आपका ट्रिपल आर रिजर्व रेपो रेट। इस तरह से जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी से प्रभावित होकर जो बैंक है वो लोगों को लोन देते हैं और लोन कम करते हैं। जब लोगों के पास में ज़्यादा पैसे रहेगा, ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे तो महंगाई बढ़ेगा, कम डिमांड करेंगे तो महंगाई घटेगा। इसीलिए आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, सीआरआर, एसएलआर है ना, उसके बाद एमएसएलआर, एमएसएलआर मार्जिनल लिक्विडिटी रेशियो, ये सब जो है इससे प्रभावित होता है, तो हमारे इन्फ्लेशन बढ़ता है। किस, आरबीआई के द्वारा। ये मॉनेटरी कौन करता है, आरबीआई। ओके, आरबीआई की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार। ओके, अब देखो दूसरा है कि इन्फ्लेशन फॉर द रियल डिमांड एक्सपेंशन। अब क्या होता है कि जब डिमांड में वृद्धि होती है, ओके, जब डिमांड होती है तो सप्लाई बढ़ती है, जब सप्लाई बढ़ेगी तब महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे इंडिया में मान लेते हैं एग्जांपल में कि 100 कार का प्रोडक्शन होता है ना। अब क्या हुआ कि 100 कार आराम से बिक्री हो जाता है। अब 100 कार का सप्लाई हो रहा है और डिमांड कितना हो गया, 200 कार का। 200 कार का डिमांड होगा, उसके पास 100 है। अब वो क्या कहेगा कि 200 कार डिमांड है तो जल्दी में सप्लाई में थी, मैन्युफैक्चरिंग करो नहीं होगा, तो ये कहेगा ना कि एक कार का जो दाम था मान लेते हैं 5 लाख, है ना, 5 लाख था, वो कहेगा ना भाई 200 का डिमांड है मेरे पास, इस कार का दाम हम कर दे 6 लाख रुपए, डिमांड ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 200 के बदले में अब डिमांड हो गया 150। फिर कह रहे हैं इसको 1 लाख रुपया इन्फ्लेशन हो गया, महंगा हो गया। फिर कह रहे हैं चलो अभी लोग डिमांड कर रहे हैं, हमारे मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा डिमांड हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, या तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे या तो इसको और महंगा करेंगे। फिर करेंगे, इसका दाम हो गया 7 लाख, तब पर यहाँ पर 120 लोग डिमांड कर रहे हैं, अभी भी 100 से ज़्यादा डिमांड है, यानी कि यहाँ पर फिर कर देंगे यहाँ पर 8 लाख, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पर 100 आ गया। ठीक,
और क्या हुआ कि लोगों के पास पैसे धीरे धीरे कमी हो गई, खत्म हो गया, बेरोजगारी हो गई, है ना, कोरोना आ गया। अब डिमांड क्या हो गई, जैसे मेरे इन्फ्लेशन हो गया, तो अब यहाँ पर 8 लाख रुपया हो गया एक कार का दाम, महंगा हो गया क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ेगा। तो सीधे डिमांड यदि राइज होगा तो हमारा इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिमांड घटेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा। क्लियर है? कैसे घटेगा देख लीजिए। 100 एक कार का दाम था 5 लाख रुपए, अब 8 लाख रुपए हो गए मान लीजिए। 100 कार के लिए पहले 100 डिमांड है, अब 80 डिमांड हो गए तो समस्या हो जाएगी। तो कह रहा है कि हम इसको 7 लाख कर दे रहे हैं। तब पर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर 70 डिमांड हो गए, लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, नहीं खरीद रहे हैं। फिर कह रहे कि चलिए हम इसको 6 लाख कर दे रहे हैं। तो फिर कह रहे तब पर भी यहाँ पर बढ़ नहीं है, लेकिन 100 से आगे बढ़ नहीं है, जिसके कारण कंपनी बंद होने की नतीजा पड़ गई, यानी कि गुड्स का दाम कम करना पड़ जाएगा। तो सीधे सीधे डिमांड और सप्लाई इन्फ्लेशन में सीधा रिलेशन है। तो डिमांड एंड सप्लाई में और इन्फ्लेशन में क्या रिलेशन है, यदि एक डिमांड राइज करेगा तो हमारा इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ेगा, यदि डिमांड डिक्लाइन करेगा, सप्लाई कम होगी, तो हमारा इन्फ्लेशन क्या करेगा, ये भी कम होगा। तो कहने का मतलब कि डिमांड ज़्यादा करेंगे महंगाई ज़्यादा बढ़ेगा, डिमांड कम करेंगे महंगाई कम होगा। देखिए कि निश्चित समय के अनुसार निश्चित पार्टिकुलर रीजन में। ओके, और देखते हैं कि दो मॉनेटरी पॉलिसी के कारण महंगाई बढ़ता है। आरबीआई चाहे किसी भी वस्तु को महंगा कर सकता है, किसी भी वस्तु को सस्ता कर सकता है। ओके, कुछ परसेंट जबकि रियल डिमांड यदि बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा, तो हमारा महंगाई बढ़ेगी। अब टाइप ऑफ इन्फ्लेशन देखते हैं कि इन्फ्लेशन कितने प्रकार की होती है, मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है, यानी कि महंगाई। तो फर्स्ट है हेडलाइन इन्फ्लेशन। द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में फर्स्ट है हेडलाइन इन्फ्लेशन, क्योंकि जिससे पता चलता है कि कोई भी अखबार में जैसे देखते हैं ना कि तेल का दाम 200 रुपये, फिर 20 रुपये बढ़ गया, पेट्रोल का दाम फिर ऐसे, पेट्रोल तो मैंने तो और देखो पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया, जो हमारे हेडलाइन, इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन को टॉप लाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं, इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। अब ये हेडलाइन बनाए रखते हैं जो फूड से संबंधित हो और जो एनर्जी से संबंधित हो। जैसे मान लेते हैं कि प्याज 40 रुपये से 100 रुपये हो गया केजी, तो इसको हम बोलते हैं क्या, हेडलाइन इन्फ्लेशन। सीधे क्वेश्चन पूछता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन इनमें से कौन है, तो जो भी फूड से संबंधित हो और एनर्जी से संबंधित हो। पेट्रोल 80 रुपये से 150 रुपये हो गया, 80 रुपये से 110 रुपये हो गया, वो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेडलाइन इन्फ्लेशन, यानी कि टॉप लाइन इन्फ्लेशन। फूड से संबंधित हो और एनर्जी से संबंधित हो, ओके, इसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। क्लियर है? अब देखते हैं बी, कोर इन्फ्लेशन, जो हमारी इसको बोलते हैं बुनियादी महंगाई। तो कोर सेक्टर में देखेंगे तो 8 आता है आपका, पेट्रोलियम है जिसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, सीमेंट वाली, ये सब आता है। तो कोर इन्फ्लेशन बुनियादी महंगाई ये धीरे धीरे बढ़ता है, बुनियादी महंगाई ये धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि हर महीने 10 रुपये 20 रुपये ऐसे बढ़ेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे कंप्यूटर और मोबाइल, ये हमारा फूड और एनर्जी नहीं है, तो कंप्यूटर और मोबाइल के जब दाम बढ़ता है तो कौन सा इन्फ्लेशन का टाइप है, तो इसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन, है ना। कंप्यूटर, मोबाइल, कार, टीवी, लेकिन नॉन फूड एंड नॉन एनर्जी पे जो बढ़ता है ना, उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। इससे नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग महंगाई भी कहते हैं, इन्फ्लेशन भी कहते हैं, किसको, यानी कि कोर इन्फ्लेशन। वो नॉन फूड नहीं है, यहाँ पर फूड है ना, नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन भी इसको कहते हैं महंगाई में। इसको अंडरलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं, पता नहीं चलता है लेकिन धीरे 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 धीरे, यानी कि मान के चलो मोबाइल का दाम जब बढ़ता है, टीवी का दाम बढ़ता है, कार का दाम, तो पेपर में आता नहीं, हेडलाइन तो बनाता नहीं, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ता है, वो डेली महंगा, एक सप्ताह, 1 महीने 2 महीने पर बढ़ता है, तो ये धीरे धीरे बढ़ता है, इसीलिए इसको अंडरलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। अंडरलाइन इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, कोर इन्फ्लेशन। ओके, यह लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन होता है, यानी कि लंबी दूरी तक बढ़ती जाती है, यानी कि जो एक मोबाइल का दाम 5000 था, बढ़ते बढ़ते 5500, 6000, 6500 ऐसे होता है। ये घट भी सकता है,
यानी कि इसको डिफ्लेशन में नीचे ले जाएंगे ना तो कोर डिफ्लेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। ओके, तो अभी हम देखिए कि दो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी कि फूड एंड एनर्जी, और आपका कोर इन्फ्लेशन जो कि नॉन फूड एंड एनर्जी से संबंधित है। ओके, तो उसके बाद हम लोग सी ये जो तीसरा है, सेकंड हम लोग देख लिए, यानी कि तीसरा है, फर्स्ट सेकंड देख लिए इन्फ्लेशन, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन क्रोनिक इन्फ्लेशन। ओके, क्रोनिक या क्रोनिकल बोले, क्रोनिक इन्फ्लेशन यह लगातार बढ़ता है ना। जैसे क्रोनिक इन्फ्लेशन कैसे क्या करते हैं, इसमें लगातार बढ़ता है। मान लेते हैं 2012 में किसी आर्टिकल, किसी गुड्स का दाम था 12 रुपए और 2022 में हो गया 1200 रुपए, यानी इसको रोक पाना सरकार के लिए असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू द स्टडी ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लेशन। किसी वस्तु को कोई होता है वो लगातार बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है ना, हर दिन हर महीने बढ़ता है। तो किसी वस्तु का दाम 2012 में 12 रुपए था और 2022 में 1200 रुपए हो जाता है, इसका मतलब कि ये हमारा क्रोनिक इन्फ्लेशन है। ओके, जो डी चौथा इन्फ्लेशन है टाइप, उसको बोलते हैं श्रिंक इन्फ्लेशन। श्रिंक इन्फ्लेशन ये क्या होता है कि साइज में, इसका साइज या तो वेट कम हो जाएगा लेकिन प्राइस जो है ना वो सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं किसी, जैसे बिस्किट का दाम लेते हैं, पहले 5 रुपए के बिस्किट में कितने 10 मिलते थे पीसेस, अब क्या हुआ ना कि 10 पीस के बदले में दाम तो वही है 5 रुपए, 8 पीस कर दिया। साइज यानी कि वेट घटा दिया, 10 ग्राम के बदले में मान लो 8 ग्राम कर दिया, 100 ग्राम के बदले में मान लो 80 ग्राम कर दिया। तो जब दाम सेम रहे, उसका साइज या वेट कम हो जाए तब वो महंगाई है ना, उस महंगाई को क्या बोलते हैं श्रिंक इन्फ्लेशन। बोरोप्लस का देखो 5 रुपए का बोरोप्लस का जो पैक आता था वो पहले 20 ग्राम का हुआ करता था, मान लेते 20 से 30 ग्राम, अब कितना छोटा दे रहा है, लगभग 10 ग्राम का दे रहा है। उसका सेम प्राइस तो सेम है लेकिन उसका वेट और साइज चेंज हो गया। तो जब प्राइस सेम रहता है, वेट और साइज चेंज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं श्रिंक इन्फ्लेशन। बिस्किट का सीधे चलो, पहले बिस्किट मिलता था 5 रुपए का 10 पीसेस, तो उसमें अब मिलता है 8 पीसेस, किसी में 6 पीसेस होते हैं। और श्रिंक इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं डिसगाइज्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। श्रिंक इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड इन्फ्लेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स का इन्फ्लेशन, है ना। बहुत सारे बच्चे का जो है ना सीधे बाउंस कर देता है, ऐसे ढंग से नहीं पढ़िएगा तो यही होगा। तो श्रिंक इन्फ्लेशन को डिसगाइज्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं। डिसगाइज्ड इन्फ्लेशन में क्या होता है, साइज या वेट चेंज हो जाता है, प्राइस सेम रहता है। ओके, अब देखो हम 4 पढ़ लिए, ठीक ना। कोर इन्फ्लेशन पढ़ लिए, टॉप लाइन इन्फ्लेशन पढ़ लिए, क्रोनिक इन्फ्लेशन पढ़ लिए और श्रिंक इन्फ्लेशन पढ़ लिए। अब हम आगे चलते हैं इन्फ्लेशन में। एक होता है डिसइन्फ्लेशन। ये क्या होता है, महंगाई की बढ़ने की जो दर है वो कम हो जाएगा। डिसइन्फ्लेशन बढ़ेगा लेकिन दर उसका रेट कम हो जाएगा, यानी कि दर कम हो जाएगा। जैसे 2020 में 8% की रेट से बढ़ा, 2021 में 7% की रेट से, 22 में 5%, 23 में 4%। जो महंगाई बढ़ने की जो रेट है वो कम हो गई है, बढ़ रही है लेकिन कम है रेट, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ऐसे, तो उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। ओके, एक होता है रिफ्लेशन। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। हिंदी वाला में तो इसका स्थिति देखिए, इसका हुआ प्रत्यवस्थिति, मुद्रास्फीति के क्या होता है, मुद्रास्फीति बोलते हैं इन्फ्लेशन का, और रिफ्लेशन को बोलते हैं प्रत्यवस्थिति। यानी कि जब सरकार के द्वारा जानबूझ कर किया गया इन्फ्लेशन को बोलते हैं रिफ्लेशन। सीधे क्वेश्चन पूछता है एनटीपीसी में दिया था कि सरकार के द्वारा मंदी से उबरने के लिए सरकार के द्वारा जानबूझ कर की गई इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन, है ना। भारत में अभी तक 3 बार रिफ्लेशन किया जा चुका है, 1949 में भी और 91 में, और 91 में 2 बार। ओके, 1991 में जब हमारे एलपीजी लागू हुआ था, 9 एलपीजी भारत सरकार 1991 में, ठीक है। उस समय जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इस समय 2 बार हुआ था। 1991 में सरकार ने 2 बार रिफ्लेशन किया था। रिफ्लेशन किसे बोलते हैं, यानी कि प्रत्यवस्थिति। तो मंदी से निकलने के लिए गवर्नमेंट यानी कि सरकार के द्वारा जानबूझकर किया गया इन्फ्लेशन को रिफ्लेशन बोलते हैं। क्लियर है, रिफ्लेशन बोलते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन किसे बोलते हैं, हाइपर होता है ना, हाइपर हो गया यानी कि तेज हो गया, तेजी से बढ़ता है,
ऐसा इन्फ्लेशन जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जैसे पेट्रोल का दाम 1 महीना पहले 80 रुपये था, अब हो गया 105 रुपये, ये तो तेजी से बढ़ गया। या कोई आपका मान के चलते हैं कि प्याज हो गया, प्याज अभी कल था 10 रुपये, आज हो गया 40 रुपये, कल था 40 रुपये, आज हो गया 80 रुपये। इसको जो ऐसी इन्फ्लेशन जो तेजी से बहुत बढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम हाइपर इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के जो हम टाइप्स है पढ़ लिए, रीजन है पढ़ लिए, इसमें कौन कौन से कैसे होता है आगे की डिटेल में हम समझाएंगे। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप यदि समझे होंगे तो आपको यदि अच्छा वीडियो लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।